हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आज हम समझने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में 19 एंड 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूंगा अकाउंटिंग क्वेश्चन की बहुत सारी और वीडियोस बन रखी है, पूरे चैप्टर अगर आपने समझना है तो वीडियो बहुत सारी बन रखी है। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी अकाउंटिंग क्वेश्चन की। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी 17 और 18 क्वेश्चन में, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट भी समझा था। सबसे बड़ी बात ये है, वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है ओपनिंग कैपिटल से, उसका फॉर्मूला था एक। तो वो चीज़ समझनी थी, तो पहले वो वीडियो जरूर जाके देखना, तब आपको ये समझ में आएगा। तो पहले समझते देखो 19 क्वेश्चन आपके सामने है। ये 19 क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, 19 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। देखो ये पहले भी हम समझ चुके हैं कि 1 अप्रैल से जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से बिगनिंग होती है और चलता है 31 मार्च तक। 31 मार्च को एंड होता है। तो वो कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट कब किया, 1 अप्रैल 2021 को विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। देखो अगर मैं 17 को, एक बात ध्यान समझना मेरी बात, अगर मैं 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कैपिटल डाल रहा हूँ, इसका मतलब बिगनिंग करी है मैंने अभी। तो जो बिगनिंग करते हुए कैपिटल डाली है, स्टार्ट करते हुए कैपिटल डाल दी है, उसको क्या, कौन सी कैपिटल बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। जी हाँ, ओपनिंग कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब ही यही होता है कि जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, जब साल स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ये आपने जो बिजनेस स्टार्ट करा था, जब आपने पैसा लगाया, उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। जो कैपिटल साल की स्टार्टिंग में है, सो आपकी 30,000 रुपये की है, इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ये दे रखी 30,000 की, ये लिख दिया। 31 मई 2022 को एसेट दे रखे हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो क्लोजिंग वैल्यू ही देगा, क्योंकि एसेट्स के बैलेंस हम देखते हैं लास्ट में बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट बनती है साल के एंड में। तो एसेट्स के बैलेंस दे रखे हैं, लायबिलिटी के बैलेंस दे रखे हैं, ये सब आपके क्लोजिंग वैल्यू ही होती है। तो एसेट्स के बैलेंस दे रखे हैं 50,000 के, ठीक है। लायबिलिटी के बैलेंस कितने दे रखे हैं? 10,000 के। अब पूछ क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो और ये निकालो कि प्रॉफिट कितना कमाया पूरे साल में। ध्यान से समझना मेरी बात। अब ये एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस होते हैं, मैंने आपको क्या बता चुका कई बार, क्लोजिंग है ये, क्योंकि एसेट लायबिलिटी के बैलेंस शीट से निकाले जाते हैं। अकाउंटिंग ईयर जब एंड होता है तब देखता हूँ मैं एसेट लायबिलिटी के बैलेंस। तो यहाँ से जो भी कैपिटल निकलेगी वो क्लोजिंग होगी। जब मेरे पे एसेट लायबिलिटी के बैलेंस ही क्लोजिंग है तो कैपिटल भी क्लोजिंग ही निकलेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो जब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में भी। एक्चुअल में देखो बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनती है, एक स्टेटमेंट होती है, साल के एंड में बनाई जाती है, ताकि मैं देख सकूँ कि बिजनेस में एसेट कितने हैं, बिजनेस में लायबिलिटी कितनी है। वहीं पे ही लायबिलिटी साइड पे आप कैपिटल भी लिखते हो, पहले सारी बाहर की लायबिलिटी लिखते हो और वहीं पे कैपिटल लिखते हो। तो यहाँ से जो बैलेंस आएगा और उस बैलेंसेस से अगर मुझे कैपिटल निकालूंगा तो वो कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग होगी, नहीं होगी? कि भाई अगर क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो बैलेंस आपकी लायबिलिटी भी कौन सी होगी, कैपिटल कौन सी निकलेगी? क्लोजिंग वाली। ऐसा हो सकता है ओपनिंग निकले। तो यहाँ से आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला था? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही था ना। तो एसेट आपके सामने दे रखे हैं 50,000 के, लायबिलिटी आपके सामने दे रखी है 10,000 रुपये की। तो ये जो कैपिटल आएगी, ये कौन सी कैपिटल आएगी? बिल्कुल सही समझा आपने, ये आएगी ओपनिंग। अच्छा, ओपनिंग आएगी, कौन सी आएगी? क्लोजिंग वाली। तो कौन सी आएगी? क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसको आप लिख तो रहे हो कैपिटल, बट ये कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग। बिकॉज एसेट लायबिलिटी के बैलेंस क्लोजिंग होते हैं, तो वो सारे क्लोजिंग लायबिलिटी क्लोजिंग कैपिटल ही तो आएगी जब उसकी क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई और ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने गिवन है। और हम ये फॉर्मूला भी पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। क्या फॉर्मूला था कि क्लोजिंग कैपिटल निकालते कैसे, कि अगर आपके सामने ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, उसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल डाली तो उसको आप ऐड कर देते हो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। आपने कोई ड्राइंग्स करी, उसको आप माइनस कर देते हो। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया
उसको ऐड कर देते हो, लॉस कमाया तो लॉस आपने करा तो माइनस कर देते हो। ये कुछ पैसा फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना कमाया। देखो क्लोजिंग और ओपनिंग में कुछ डिफरेंस है। ओपनिंग 30,000 रुपये की कैपिटल है, क्लोज कैपिटल 40,000 रुपये की है। इसका मतलब कैपिटल बढ़ी है। तो कैपिटल बढ़ने का क्या रीज़न हो सकता है? या तो मैंने बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल डाली होगी, या तो प्रॉफिट कमाया होगा। अब एडिशनल कैपिटल नहीं पूछ रहे आपके, वो पूछ रहे खाली प्रॉफिट कितना कमाया। इसका मतलब मैं मान लूँगा बाकी सब चीज़ें जीरो है। मतलब मेरे सामने क्लोजिंग कैपिटल 40,000 की गिवन है, ओपनिंग है 30,000 रुपये की, मैंने यहाँ पुट कर दिया। जब मुझे ये पूछ नहीं रहा है एडिशनल कैपिटल, कुछ नहीं पूछ रहा, वो खाली कह रहा है प्रॉफिट कितना कमाया, इसका मतलब मैंने साल में प्रॉफिट कमाया ही होगा। बाकी सबको मुझे जीरो मानना पड़ेगा। ना तो मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई, ना ही ड्राइंग्स करी, मैं सिर्फ प्रॉफिट मैंने कमाया, उस वजह से कैपिटल बढ़ी है। कैपिटल बढ़ने के रीज़न प्रॉफिट कमाना खाली पूछ रहा है, तो प्रॉफिट ही कमाया होगा, मुझे यही मानना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल जीरो मान ली, ड्राइंग्स भी जीरो होगी, ड्राइंग्स भी देन रखी। तो प्रॉफिट कितना कमाया, अब वही तो निकालना है, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया। लॉस मैं मान नहीं सकता बिकॉज कैपिटल तो बढ़ी है, तो प्रॉफिट ही कमाया होगा क्योंकि 30,000 से 40,000 हुई है। तो आपको आप तो निकाल भी लोगे, और निकाल भी लिया होगा आपने, कुछ भी नहीं करना था कि 40,000 में से 30,000 माइनस करने थे। तो इसका मतलब आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया होगा। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आपको दे नहीं रखी, तो क्या करना होता है, जीरो मान लेना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब कुछ नहीं दे रखा तो जीरो मान लेना है, जो निकालना है बस उस वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। समझ आ गई बात? तो ये था आपका 19 क्वेश्चन। तो चलिए अब समझते हैं हमारा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन की। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन से आप आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। तो 20 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड करो फटाफट से। क्या लिखा हुआ देखो, टोटल एसेट निकालनी है, अगर कैपिटल 40,000 रुपये दे रखी है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है कि आपके सामने खाली कैपिटल बोल रहा है, वो ओपनिंग क्लोजिंग की तो बात ही नहीं करी सुने। मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था आपको कैसे पहचानना है। कैपिटल 40,000 की दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं 25,000 रुपये के। जी हाँ, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर आपके 25,000 रुपये के दे रखे हैं, तो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है। अच्छा एक बात ध्यान रखना ना, एक और चीज़ कि लायबिलिटी को कभी कभार वो एक्सटर्नल इक्विटी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, एक्सटर्नल इक्विटीज। इसको बाहर की लायबिलिटी बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल दो, एक्सटर्नल इक्विटीज, यानी कि पैसा जिन्होंने बाहर से आप लाए हो उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। कैपिटल को खाली आप इक्विटी बोल सकते हो, इक्विटी मतलब कैपिटल बोल सकते हो, या फिर ओनर्स फंड बोल सकते हो आप, ओनर्स इक्विटी बोल सकते हो। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नेट वर्थ भी था, उसका नाम नेट वर्थ बोल सकते हो। ये सब का मतलब एक ही होता है। तो क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, बाहर की लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली। उसके बाद दे रखा है रिवेन्यू पूरे साल में कितना हुआ। रिवेन्यू का मतलब होता है जो मैंने सेल करके इनकम आई मेरी, रिवेन्यू वाला इनकम सेल करके कितनी आई। तो जो रिवेन्यू दे रखा है, रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, वो कितना है, 10,000 रुपये है। कितना है, 50,000 रुपये, सॉरी 50,000 पे है रिवेन्यू। उसके बाद आपके दे रखा था एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। आपको याद है कि मैंने आपको जब फॉर्मूला डेरिवेशन सिखाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको जब फॉर्मूला डेरिवेशन सिखाया था, प्रॉफिट निकालते कैसे, कि पूरे साल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। मुझे ये देखना पड़ेगा कि पूरे साल में मेरी इनकम कितनी हुई और खर्चे कितने हुए। इनकम में से खर्चे माइनस कर दूंगा तो बचा कितना, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यही तो वो कह रहे हैं, रिवेन्यू का मतलब इनकम। पूरे साल में आपने 50,000 रुपये कमाए और पूरे साल में ड्यूरिंग द पीरियड आपके 40,000 रुपये खर्च हुए, तो साफ दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट में निकाल सकता हूँ। उसे बोलते हैं प्रॉफिट बोल दो खाली, या कैसे मर्जी कि आप कह सकते हो प्रॉफिट। सॉल्यूशन कहाँ पर कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर देखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरे साल में आपने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, वो कैसे निकालूंगा, आपने कमाया कितना और गवाया कितना। तो कमाया आपने कितना, रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, उसको लो, ठीक है। उसमें से खर्चे कितने कर दिए तो बचा, वही तो प्रॉफिट होता है ना। खर्चे जो कर दिए इनकम में से तो बचा
वही प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू में से जो आपने खर्चे किए वो क्या है, प्रॉफिट। तो माइनस कर दो। तो देखो इनकम कितनी है आपकी 50,000 रुपये, 50,000 के लिखो। एक्सपेंसेस कितने हैं 40,000 के, मैंने यहाँ लिखे। बचा कितना 10,000 रुपये। तो प्रॉफिट आ गया मेरे सामने। यहाँ पर आपको समझ में आ गया निकालना क्या है, टोटल एसेट निकालने थे ना। अब यहाँ पर क्रेडिटर भी दे रखे 25,000 रुपये के। अब मैं यहाँ पर लायबिलिटी दे रखी है मेरे सामने कैपिटल। अब मैं आपको एक और चीज़ बताई थी कि लायबिलिटी के बैलेंस क्लोजिंग होते हैं। क्रेडिटर मतलब आपकी लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी में से सिर्फ आपके क्रेडिटर ही थे। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि आपकी सारी लायबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर की थी। तो ये सारे लायबिलिटी का बैलेंस है। अब ये कैपिटल कौन सी मानूं, सवाल ये उठता है। टोटल एसेट निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, देखिए टोटल एसेट निकालने के लिए मुझे चाहिए लायबिलिटी, क्योंकि एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर ही लायबिलिटी है, और कोई लायबिलिटी है ही नहीं आपके पास, वही आपकी लायबिलिटी है। कैपिटल 40,000 रुपये किया। कुछ लोग वो क्या करेंगे 25,000 प्लस 40,000, आंसर आ गया। गलत भैया, जब इतना आसान होता तो फिर क्वेश्चन क्यों बनाते हो, इतना आसान होता क्वेश्चन बनाते। अरे प्रॉफिट किस काम का ये हम जो प्रॉफिट निकालते थे मेहनत से, ये प्रॉफिट क्यों निकाला हमने, प्रॉफिट निकालने कोई बचत होनी चाहिए ना। तो अगर ये इतना आसान होता तो ये फिर क्यों दिया हमने इनकम और एक्सपेंस। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आपके सामने कैपिटल अगर खाली दे रखी है, बता नहीं रखा कि ओपनिंग है क्लोजिंग है, लेकिन साथ में ये बता दिया कैपिटल के साथ कि प्रॉफिट कितना है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इसका मतलब है कि वो चीज़ एडजस्ट नहीं हो रखी, यानी कि आपको प्रॉफिट बता दिया तो प्रॉफिट इसका मतलब इसलिए बताया कि इस कैपिटल में वो प्रॉफिट एडजस्ट नहीं हुआ था। एडजस्ट का मतलब उसमें प्लस नहीं हुआ था, माइनस नहीं हुआ था, अब करना पड़ेगा। यानी कि वो ओपनिंग थी, उसको अब क्लोजिंग बनाना पड़ेगा, तभी उसने प्रॉफिट बताया, वरना प्रॉफिट बताते हैं ना, वरना प्रॉफिट बताते ना अगर क्लोजिंग होती तो ये ओपनिंग कैपिटल थी। तो इसलिए मैंने कई बार बता चुका हूं, जब भी आपके सामने वो फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, उसमें ओपनिंग कैपिटल में जो भी चीज़ें के साथ दे रखा है, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, कुछ की उसके बारे में जानकारी दे रखी है, तो फिर आपको कैपिटल को ओपनिंग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है सबसे पहले, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में जो कैपिटल चाहिए होती है वो क्लोजिंग चाहिए होती है, बिकॉज उस फॉर्मूले में सारा एसेट लायबिलिटी क्लब कैपिटल में सारे क्लोजिंग बैलेंस लेने होते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल मुझे निकालनी पड़ेगी ओपनिंग से। ओपनिंग कैपिटल में आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। सर ड्राइंग्स कहाँ है, ध्यान रखिए 0 मान लो, एडिशनल कैपिटल कहाँ है 0 मान लो, सिंपल। तो ओपनिंग कैपिटल है 40,000 रुपये की, और प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपये का निकाला है, तो कितने आ गई कैपिटल 50,000 रुपये की। तो अब आपके सामने वो फॉर्मूला लगाओ, क्या था, एसेट निकालने का तरीका, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी आपके सामने क्रेडिटर ही है खाली 25,000 रुपये, और 50,000 रुपये हमारी जो कैपिटल है क्लोजिंग वाली आ चुकी है, और ये कितना आ गया 75,000। यही आपका आंसर बनेगा 75,000। देखो आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसी लगी। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।